दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक 3x4 कोटि का अवयव की रचना करनी है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हों। अवयव हमको इस प्रकार से प्राप्त करना है। Aij बराबर 1/2 मॉड -3i + j। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है पहले से, जिसमें वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको हम आसानी से समझा सकें। क्वेश्चन है कि कोट है 3x4। तो 3x4 कोट का अवयव हमारा कुछ इस प्रकार होगा, जिसमें 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे। और हमारे अवयव के जो अवयव होंगे वो होंगे A11, A12, A13 और A21, A22, A23, A31, A32 और A33 और A34 होंगे। और हमारा रिलेशन है Aij बराबर 1/2 मॉड -3i + j। तो हमने यहाँ पे A11 निकाल लिया, i की जगह पर 1 रख दिया और j की जगह पर 1 रख दिया। तो हमारे पास A11 आ गया 1। फिर हमने A12 निकाला, i की जगह पे 1 रखा यहाँ पे और j की जगह पे यहाँ पर 2 रखा। तो हमारे पास A12 आया 1/2। फिर हमने A13 निकाला, i की जगह पे 1 रखा यहाँ पे और j की जगह पे हमने 3 रखा। तो हमारे पास A13 आया 0। फिर हमने A14 निकाला, जिसमें i की जगह 1 रखा और j की जगह 4 रखा। तो हमारे पास A14 आया 1/2। इसी तरह हमने A21 निकाला, जिसकी वैल्यू वही 512। फिर आगे हमने रिलेशन यहाँ पे लिखा, जो वही वाला रिलेशन था। उसके बाद हमने A22 निकाला, जिसकी वैल्यू वही 2। A23 निकाला, जिसकी वैल्यू वही 3/2। फिर A31 निकाला, जिसकी वैल्यू वही 4। फिर A32, A33 और A34 निकाल लिया। फिर जिस प्रकार से यहाँ पे A11, A12 अवयव लिखे हुए थे, उनकी जगह पे हमने इनके मान रखे, तो हमारे पास हमको ये अवयव मिल गया इस प्रकार से। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। Aij बराबर 2i - j, ये रिलेशन दिया हुआ है। इसका अवयव कुछ इस प्रकार बनेगा। फिर हमने A11 निकाला, A12 निकाला, सब A13, A14 सारे अवयव निकाल लिए और A24 तक निकाल लिया। और A31, A32 और A33 और A34 आपके लिए होमवर्क है और आप इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित समीकरणों में से x, y और z के मान निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 4, 3x, 5 बराबर y, z, 1, 5। ये जो है क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया है। इसकी कोड 2x2 है और इसकी भी कोड 2x2 है। तो हमने अवयव की समानता का नियम लगाया और संगत अवयवों को बराबर कर दिया। तो इससे हमको y बराबर 4 मिला, z बराबर 3 मिला, x बराबर 1 मिल गया। फिर हमने सेकंड पार्ट किया, जिसमें x + y 5 + z 2x, y 6, 5, 2, 8 दिया हुआ था। हमने x + y के संगत 6 इन दोनों को बराबर किया, जिससे समीकरण 1 आया। फिर 5 + z के संगत 5 को बराबर किया, तो यहाँ से z बराबर 0 आ गया। और x, y को 8 के बराबर किया, तो x बराबर हमारे पास, जिससे x बराबर हमारे पास 8/y आ गया। अब हमने 8/y को समीकरण 1 में रख दिया। तो समीकरण 1 में हमने रखा, जिससे y की वैल्यू हमारे पास 2 आई।
4 और 2। फिर इस मान को हमने x बराबर 8/y में रखा, जिससे x की हमको 2 वैल्यू मिली, 2 और 4। उसके बाद हमारा तीसरा पार्ट है x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड और y प्लस जेड बराबर 9, 5, 7 है। तो थर्ड पार्ट को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। आप देख सकते हैं कि इसकी कोट है 3x1, यानी कि इसमें 3 रो हैं और 1 कॉलम है। तो हमने समानता के नियम से x प्लस वाई प्लस जेड को 9 के बराबर कर दिया और x प्लस जेड को 5 के बराबर, और y प्लस जेड बराबर 7 आ गया। फिर x प्लस जेड का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया, x प्लस जेड का मान हमको 5 दिया हुआ है, तो समीकरण 1 में इसका मान रखा तो हमको y बराबर 4 मिल गया। y बराबर 4 का मान हमने समीकरण 3 में रखा, तो यहाँ से हमको z मिल गया, z बराबर 3। और z का मान समीकरण 2 में रखा, समीकरण 2 यहाँ पे है, z बराबर 3 रखना था, तो x की वैल्यू हमको 2 मिल गई। तो इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7वां क्वेश्चन है समीकरण a माइनस बी 2a माइनस बी, और ये जो है इसके बराबर है। तो हमें a, b, c तथा d के मान ज्ञात करने हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे किया है, समानता के नियम से इसको बराबर किया, a माइनस बी बराबर -1 आया, 2a प्लस सी बराबर 5 आया, और 2a माइनस बी बराबर 0 आ गया। और 2a माइनस बी बराबर 0 से हमको 2a बराबर b मिल गया, जिसको हमने समीकरण 1 में रख दिया। तो b की वैल्यू हमने 2a रखी, तो यहाँ से हमको a माइनस 2a बराबर -1, जिससे हमको a बराबर +1 मिल गया। उसके बाद a बराबर 1 का मान हमने समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 2 हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे a बराबर 1 रखा, जिससे c बराबर हमको 3 मिल गया। 3 मिलने के बाद हमको ये रिलेशन मालूम है कि 2a बराबर b है, तो हमने b की वैल्यू निकाल ली, 2 × 1